मानव की शादी के 1 साल बाद आज वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो दोनों बहुत खुश थे। कितना अच्छा लग रहा है ना ये घर। हाँ, आज हमारा सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया, हमारा खुद का घर। और अब मैं इस घर को अपनी पसंद से सजाऊंगी और तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम हाजिर हैं मैडम। घर की डेकोरेशन के लिए चीजें खरीदने आनंदी और मानव एक एंटीक स्टोर में पहुंचे। दोनों वहां रखी हुई सारी चीजों को अच्छे से देख रहे थे। ये ग्रामोफोन कितना खूबसूरत है ना? हाँ, हमारे लिविंग रूम में बहुत अच्छा दिखेगा। मानव ग्रामोफोन देख ही रहा था कि उसकी नजर दीवार पर टंगे एक मुखौटे पर गई। वाह, ये हमारे बेडरूम के लिए परफेक्ट है। नहीं, ये कितना डरावना है। मुझे ऐसी ही डरावनी चीजें बहुत पसंद है, जैसी तुम। मैं डरावनी हूँ? मैं तो मजाक कर रहा था। देखो, इसकी नक्काशी कितनी अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। ठीक है, ले लो। आनंदी और मानव ने वो ग्रामोफोन और मुखौटा एंटीक शॉप से खरीद लिया और वो उसे अपने घर ले आए और उस मुखौटे को अपने बेडरूम में टांग दिया। आनंदी को वो मुखौटा पसंद नहीं था, पर क्योंकि मानव को मुखौटा बहुत पसंद था, इसलिए आनंदी चुप रही। उस रात जब वो दोनों अपने बेडरूम में सो रहे थे, तो उस मुखौटे की आंखें खुली और वो आनंदी और मानव को घूर रही थी। यहाँ कोई है, कोई है। कोई नहीं है यहाँ। देखो, तुमने कोई सपना देखा होगा। नहीं मानव, यहाँ कोई है। कोई हम दोनों को घूर घूर के देख रहा था, मैंने खुद देखा। आनंदी, रिलैक्स, ये तुम्हारा आभास होगा। अरे शांत हो जाओ। आनंदी शांत तो हो गई, पर उसे यकीन था कि उस कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई भी था। अगले दिन जब आनंदी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो उसे लगा जैसे कोई उसे घूर घूर कर देख रहा है, और तभी उसका ध्यान उस मुखौटे पर गया। मानव, ये कितना अजीब मुखौटा है। कभी कभी लगता है कि यही मुझे घूर के देखता है। अच्छा, तो तुम इस मुखौटे से डर रही हो? तुम भी ना। अरे पगली, ये सिर्फ एक मुखौटा है। जो भी है, तुम इसे हमारे बेडरूम से बाहर रखो। चाहो तो इसे लिविंग रूम में लगा दो। ठीक है, मैं अभी इसे लिविंग रूम में लगा देता हूँ। मानव ने वो मुखौटा बेडरूम से निकाला और लिविंग रूम में लगा दिया। आनंदी ये देखकर खुश थी। इस रात जब आनंदी और मानव सोए, तो आनंदी को फिर से ऐसा महसूस हुआ कि उनके कमरे में कोई तो है। उसे किसी के चलने की थाप सुनाई दे रही थी। मानव, मानव उठो, उठो मानव। क्या हुआ? यहाँ जरूर कोई और भी है। मैंने किसी के चलने की आहट सुनी। क्या आनंदी, कभी बोलती हो कोई घूर रहा है, कभी कोई चल रहा है। ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ज्यादा सोचो मत, बस आराम करो। यहाँ कोई नहीं है, बस तुम हो और मैं हूं। मानव की बात सुनकर आनंदी को लगा शायद ये सच में उसकी कल्पना ही थी, और वो आराम से सो गई। लेकिन अगले दिन जब दोनों नींद से उठे तो आनंदी चौंक गई। मानव, मानव। क्या हुआ आनंदी? ये मुखौटा यहाँ कैसे आया? मानव उठकर मुखौटे को देखने लगा। पता नहीं, मैंने तो कल इसे लिविंग रूम में लगाया था। तो ये यहाँ कैसे आया? मुझे क्या पता, शायद तुम ही लाई होगी। अब आनंदी को उस मुखौटे से डर लगने लगा। उसे यकीन था कि मुखौटे में कुछ तो गड़बड़ है। हर रोज की तरह मानव अपनी जॉब पर चला गया और आनंदी घर का काम कर रही थी। वो बार बार उस मुखौटे की ओर देख रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। आ रही हूँ। आनंदी ने दरवाजा खोला तो वहाँ एक अघोरी साधु खड़ा था। काल, तेरा काल आने वाला है। तेरा अंत नजदीक है। बहुत बुरा, तेरे साथ बहुत बुरा होगा। इस घर में शैतान का साया दिख रहा है मुझे। अघोरी की बात सुनकर आनंदी डर गई। बाबा, हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए। बम बम भोलेनाथ। कुछ तो है इस घर में जिसमें शैतान का साया है।
और बस इतना बोलकर अघोरी ने एक नींबू निकाला और उस पर मंत्र पढ़े, और जैसे ही अघोरी ने वो नींबू नीचे फेंका, वो नींबू घर के अंदर घूमने लगा। वो नींबू यहाँ वहाँ घूमकर मुखौटे के नीचे पहुंचा। फिर वो नींबू फट गया और उसमें से खून के छींटे गिरे। ये देखकर आनंदी डर गई। ये मुखौटा तेरे पास कहाँ से आया? इसे हमने एक एंटीक शॉप से खरीदा था। अपनी मौत को खुद ही खरीद लाई। अच्छा है। क्या? ये कोई आम मुखौटा नहीं, ये खूनी मुखौटा है। जिसके भी घर पे जाता है पूरे परिवार को खा जाता है। बाप रे, अब मैं क्या करूं? इस मुखौटे को जला दूं या फेंक दूं? तू इस मुखौटे का कुछ नहीं कर सकती, ना जला सकती है और ना ही फेंक सकती है। तो अब आप ही मेरी मदद कीजिए बाबा। अघोरी ने फिर से कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अघोरी ने अपने झोले से एक काला कपड़ा निकाला और उस काले कपड़े से मुखौटे को ढक दिया। फिलहाल मैंने इसकी नजर ढकी है। आज अमावस है। इस मुखौटे की बुरी शक्ति बहुत शक्तिशाली होगी। आज मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। इस काले कपड़े को कल तक ऐसे ही रहने देना। मैं कल आकर इस शैतान का अंत करूंगा। जैसा आप बोले। वो अघोरी वहां से चला गया। अब आनंदी सोचने लगी, जब से ये मुखौटा घर आया है मुझे अजीबोगरीब चीजें महसूस हो रही हैं। शायद अघोरी बाबा सही बोल रहे थे। आनंदी मानव के लौटने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो घर लौटा तो आनंदी ने मानव को अघोरी की सारी बातें बताई। वो नींबू मुखौटे के नीचे आके फूट गया और उसमें से खून निकला। तुम हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और फिर भी एक अघोरी साधु की बात पर यकीन कर रही हो। लेकिन जब से ये मुखौटा घर आया है मुझे अजीब लग रहा है। वो तुम्हारी इमेजिनेशन है आनंदी। तुम्हें क्या लगता है ये काला कपड़ा हटाने से शैतान जिंदा हो जाएगा और हम दोनों को मार देगा क्या? कुछ भी आनंदी। पर मानव, अघोरी की बात में कुछ तो सच्चाई होगी। तो अभी मैं प्रूफ करता हूं कि वो अघोरी ढोंगी था। और बस मानव ने ढके हुए काले कपड़े को खींच दिया। देखो, कोई शैतान दिख रहा है क्या? जैसे ही मानव ने काला कपड़ा हटाया उस मुखौटे की आंखें खुल गईं। मुखौटे की लाल लाल आंखें देखकर आनंदी चीख पड़ी। मानव, उसकी आंखें! और जब मानव पीछे मुड़ा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मुखौटा उन दोनों की ओर बढ़ रहा था। मुखौटे की आंखों से रोशनी निकलने लगी और मुखौटे ने उस रोशनी से मानव और आनंदी का गला काट दिया। वो दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर गए और वो खूनी मुखौटा वहां से गायब हो गया। अब आगे देखते हैं अब क्या होता है। मुखौटा आनंदी के घर से गायब होकर सीधा उसी एंटीक शॉप में पहुंचा। अरे, ये कैसे यहाँ वापस आया? इसे तो मैंने कुछ ही दिन पहले बेचा था ना। पता नहीं आजकल क्या क्या हो रहा है। लगता है मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। शायद ये वाला मुखौटा बिका ही नहीं होगा। अगली सुबह जब अघोरी आनंदी के घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर वो समझ गया कि खूनी मुखौटा अपना खेल खेल चुका है। शैतान, मैं तेरा अंत जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। और तब से अघोरी उस मुखौटे की तलाश में लग गया। वो जगह जगह घूम के उस मुखौटे को ढूंढने लगा। एक रात अघोरी जंगल में कुछ तंत्र कर रहा था। तभी उसके सामने जल रही अग्नि ने उस मुखौटे का रूप ले लिया। ऐ अघोरी, तू मेरा अंत करना चाहता है ना? जानता भी है कि मैं कौन हूँ। मैं तेरी ही तरह एक अघोरी था। मैंने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि अपनी आत्मा को एक मुखौटे में डाल दिया। मैं अमर हूँ, समझा?
तू अघोरी हो ही नहीं सकता। तू तो बस एक शैतान है। तू तो बस भोले भाले लोगों की जान लेना जानता है, शैतान। अगर मैं इस मुखौटे में रहकर कुछ न करूं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं? तो तू दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। हाँ, और जल्द ही मैं किसी इंसान को अपने वश में करके अपनी सारी सिद्धियां उसमें डाल दूंगा। रोक सके तो रोक ले मुझे। अग्नि वापस पहले जैसी हो गई। उस मुखौटे ने अघोरी को चैलेंज किया था। अघोरी ने भी ठान लिया था कि वो उस मुखौटे को नष्ट कर देगा, मगर कैसे, वो अब तक उसे पता नहीं था। अघोरी भोलेनाथ की साधना में बैठ गया। वो जानता था कि उस शैतान से निपटने की शक्ति उसे भोलेनाथ ही दे सकते थे। कई दिनों तक वो साधना में ही बैठा था। यहाँ उस एंटीक शॉप से एक क्लासिकल डांसर उस मुखौटे को खरीदकर अपने घर ले गया। कई दिनों बाद अघोरी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में चमक थी। शैतान, मैं आ रहा हूं, अब तू नहीं बचेगा। बम बम भोलेनाथ। अघोरी मुखौटे की तलाश में शहर में घूम रहा था कि वो अचानक उसी एंटीक शॉप के सामने आ रुका। यहाँ कोई मुखौटा है, डरावना सा। था तो, पर कुछ दिन पहले उसे एक आदमी खरीद के ले गया। कौन आदमी? कौन था ये तो नहीं पता, पर वो आदमी रोज इसी रास्ते से गुजरता है। मैं रोज उसको देखता हूँ। ठीक है। अघोरी एंटीक शॉप के बाहर बैठ गया और हर आने जाने वाले इंसान को घूरने लगा। लोगों को ये अजीब लग रहा था। ये बाबा हमको क्यों घूर रहा है? मुझे क्या पता, चल यहाँ से चलते हैं। अघोरी ये ढूंढ रहा था कि वो इंसान कौन है जो उस खूनी मुखौटे के वश में है। सुबह से शाम हो गई, वो इंसान वहां नहीं आया। अघोरी वहां से उठ ही रहा था कि उसका ध्यान एक लड़के पर गया जो उसे देखकर अजीबोगरीब शक्ल बना रहा था। अघोरी समझ गया कि वो वही है। अघोरी उसके पास गया। आखिर तूने मुझे ढूंढ ही लिया। हाँ, और जल्द ही तेरा अंत भी करूंगा। ये तेरे बस में नहीं अघोरी। मैं अमर हूँ, अमर। जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है। तू भी जरूर मरेगा, शैतान। संकल्प अच्छा है तेरा, पर कभी पूरा नहीं होगा। रोक सके तो रोक ले मुझे। वो आदमी जो मुखौटे के बस में था वो घूमकर चाह ही रहा था कि अघोरी ने उसका एक बाल तोड़ लिया। तुझे क्या लगता है तू इसके बाल से मुझ पे वशीकरण करेगा? बहुत बड़ा मूर्ख है तू। अघोरी ने उससे कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अघोरी वापस जंगल पहुंचा और वहां अपनी साधना में लग गया। अगले कई दिनों तक बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, वो अघोरी अपने कार्य में व्यस्त था। आज पूर्णिमा की रात थी। आज तेरा अंत निश्चित है, शैतान। सारी अच्छी शक्तियां मुझे तेरा अंत करने में मदद करेंगी। अघोरी ने नितिन का वो बाल निकाला और उसे अपने सामने रखी खोपड़ी पर रख दिया। उस पर कुमकुम और हल्दी डाली और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। यहाँ नितिन अपने घर में उस मुखौटे को अपने चेहरे पर लगा रहा था और वहाँ अघोरी मंत्र पढ़ रहा था। अघोरी के मंत्रों का नितिन पर असर होने लगा। नितिन अघोरी के वश में आ गया और उस मुखौटे को लेकर चलने लगा। अघोरी ने अपने मंत्रों को जारी रखा और नितिन जंगल में उसके सामने पहुंच गया। नितिन वहां बैठ गया। तुझे क्या लगता है अघोरी, तू मेरा अंत कर देगा? अघोरी ने नितिन में घुसे शैतान की एक न सुनी और अपना कार्य जारी रखा।
वो मंत्र पढ़ता गया और नितिन तड़पता गया। उस मुखौटे को इस अग्नि में डाल दे नितिन। नितिन अभी भी शैतानी मुखौटे के बस में था। वो कभी नितिन था तो कभी शैतान। नितिन मुखौटे को अग्नि में डालने ही वाला था कि रुक गया। नहीं नहीं, मैं नहीं डालूंगा। नितिन ने ऊपर देखा था, चंद्रमा ढकने लगा था। कुछ देर और तेरी जिंदगी है। अब नितिन के शरीर में घुसा शैतान और छटपटाने लगा। वो नितिन के शरीर को यहां से वहां पटकने लगा। तभी अघोरी ने अपनी शक्ति से नितिन को एक जादुई रस्सी में बांध दिया। छोड़ दे मुझे अघोरी, मैं तुझे मार डालूंगा। धीरे धीरे चंद्रमा पूरी तरह से ढक गया और धरती पर एकदम से अंधेरा छा गया। अब मुखौटे की शक्ति पूरी तरह से जा चुकी थी। नितिन, मुखौटे को अग्नि में फेंक दे, जल्दी। नितिन ने अघोरी की बात मानी और मुखौटे को अग्नि में फेंक दिया। वो मुखौटा जलने लगा। नितिन आजाद हो चुका था। वो मुखौटा जलते जलते चिल्ला रहा था, अघोरी मुझे बचा ले, मैं भी तेरी तरह एक अघोरी हूँ। अघोरी और नितिन मुखौटे को जलता देखते रहे और फिर अग्नि में से एक काला साया निकला और उनके पास घूमने लगा। वो साया आसमान में चला गया। आखिर